चाहे चाहे सिर फूटे या माथा टाला ला ला ला। सॉरी। अरे मिन्नी बेटा आ गए तुम? हाँ दादू आ गए। क्या हुआ? अरे क्या कहा डॉक्टर ने? करा है पक्का प्लास्टर? हाँ कराए। अरे दादू ये इतना चिल्ला रहा था, इतना चीखा, ये पेट से आई सुबह। शट अप। यू शट अप। बैठ। अच्छा एक सेकंड, पिलो रख दे उसके हाथ के नीचे। थैंक यू। दर्द हो रहा है क्या? कोई नहीं, उसका रामबाण भी है हमारे पास। आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम हम ना लेके आते हैं आइसक्रीम तेरे लिए। चलो खुराना साहब। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा बता, तेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है मक्खन? जी दादू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। I'm fine, really. ओए काका, ये तो इस घर की रीत है। जब मिन्नी छोटी थी ना, और उसको जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो उसकी बस एक ही फरमाइश होती थी, दादू आइसक्रीम, दादू आइसक्रीम। और अब ना ये हमारी आदत भी बन चुकी है। जब भी वो हम डॉक्टर से लौट के आते हैं ना, आइसक्रीम खाते हुए आते हैं। अच्छा जी। तो चलो खुराना साहब, आइसक्रीम लेके आते हैं। हाँ चलो। हम आते हैं, तुम लोग बातें करो। ठीक है जी। वैसे एक बात कहूँ मिन्नी, तू बहुत लकी है। तेरे पास बेब्स है, हनुमान अंकल है, और फिर दादू बीजी भी तो है ना। वो सब तेरा ख्याल तो रखते ही हैं, पर तेरे फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मतलब बिल्कुल तेरे जैसे। और एक तरफ मेरी मम्मी जी है, नहीं मतलब वो मेरा और बॉबी बीजी का अच्छे से ध्यान रखती हैं, लेकिन मेरे दोस्तों का, मतलब दूसरों के बच्चे, उनके लिए आज भी पराये बच्चे ही हैं। लड़कों से फ्रेंडशिप तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर रखी है, तुझे पता ही है। पता ही है तुझे। प्रीत कौर, तू जानती ना रानू आंटी कैसी है। अब क्या बोल सकते हैं ऐसे, उनका भी फॉल्ट नहीं है, वो नहीं समझती होगी ट्रू फ्रेंडशिप यार। जनरेशन गैप। अच्छा जी, तेरी मम्मी और मेरी मम्मी के बीच में कैसा जनरेशन गैप? मेरी मम्मी, मेरी बेब्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली हनुमान अंकल भी दिल से जवान है दोनों। यंग एट हार्ट, यू नो, वो समझते हैं, है ना? I don't know यार। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? मिनी सोने जाओ फौरन, देख नहीं रही इतनी रात हो गई है। मेरा मतलब है कि बहुत रात हो चुकी है ना, तो चुप क्यों है मिकी? तुझे नहीं लगता हनुमान अंकल और बेब्स हमारी फ्रेंडशिप, हमारी रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, समझते हैं? है कैसे बताऊं यार। एंड फ्रैंकली प्रीत, तूने और मिनी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है। आई थिंक बेब्स को बुरा लगा। पागल है क्या? यू नो व्हाट, इनफैक्ट उसने तेरी चोटी देखी होगी ना, तो उसने हाफ माइंड तो तभी बना लिया होगा। तो जानती है ना कैसी है वो, कि हाय बेचारा बच्चा हॉस्टल में कैसे रहेगा अकेले। एंड तो सरप्राइज मत हो ना अगर मेरी बेब तेरी माँ जैसी केयरिंग करने लगेगी। जितने दिन तो यहाँ रहेगा ना, उससे तुझसे ओवर अटैच्ड हो जाएगी। सीरियसली ऐसी है मेरी बेब्स। क्या ऐसी शक भरी निगाहों से क्या देख रहा है? दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, गोल्डन हार्टेड टाइप्स, एंड माय बेब इज वन ऑफ देम। मतलब तुम लोग ही सोचो ना, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती मिकी के यहाँ रहने से, तो मुझे तो बोल देती एटलीस्ट। तो चिल कर यार, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तेरे यहाँ रहने से। होपफुली। अरे बॉबी की बात अलग थी, वो उसके बचपन का फ्रेंड है, लेकिन मिक्की को जानती ही कितना है मिनी। ऊपर से कम्मो भी पता नहीं क्या क्या सुना के चलेगी। मीता से कंपेयर करिए मेरी बेटी को, दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? मेरी बेटी कभी ऐसा कर सकती है क्या? अपनी बेस्ट फ्रेंड के पीठ पे छुरा घोंप सकती है वो, उसके बॉयफ्रेंड को चुरा सकती है? बताइए आप, ऐसा हो सकता है क्या? मैं क्या बताऊं, तेरी बेटी है, तू बता। मेरी बेटी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है।
लेकिन लेकिन क्या? अब ऐसी भी कैसी दोस्ती ना। अब लड़के लड़की में कुछ तो फासला होना चाहिए ना नैम भी। ये मिक्की ना मुझे ढंग से समझ नहीं आता है। अब प्रीत उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उससे चाहता है, तो दिन में मिनी क्यों करता रहता है? शादी में मैंने देखा था किस तरह से मिनी के आसपास बस मंडराता रहता था। ये तो गलत है ना नैम भी। ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्हें अपनी औलादों पे भरोसा नहीं होता। और मिनी तो ऐसी है कि छोटी से छोटी बात आके तुझे बताती है। अरे अगर उसके मन में मिकी के लिए ऐसी कोई बात होती ना तो सबसे पहले तुझे ही पता होती। वैसे तो वो तेरी बेटी है, तू जाने, लेकिन जितना मैंने देखा है मिनी कभी छिपाएगी नहीं। अगर उससे कभी कोई लड़का पसंद आएगा ना तो सबसे पहले आके तुझे ही बताएगी। है ना नैम भी? ऐसे ही होगा ना? तुझे यकीन नहीं है? यकीन तो है। मिन्नी भी मुझे ऐसे ही कहती कि सबसे पहले वो है ना मुझे बताएगी। फिर भी ना मैं डरती हूँ। डर? अरे यही डर कहीं तुम दोनों में फासले ना कर दे। इत्मीनान करना सीख बबीता, इत्मीनान। हाँ हाँ रुखसाना। क्या? इरफान ने बुलाया है खत्री की दुकान पे? अब हाँ एक मिनट रुखसाना। वाह बबीता, जरा हनुमान को फटाफट फोन कर जल्दी से, उससे कहना जल्दी से खत्री की दुकान पे आ जाए। हाँ रुखसाना, हाँ आ रही हूँ। नहीं भी आप ना गलत समझ रही हो। जबरन कुछ नहीं करवाता खत्री, अदरवाइज मत लेना। लेकिन यहाँ ना सब कुछ कायदे कानून के ना दायरे में होता है। भाई मुए, मेरा मकान बिकवा रहा है और वो भी मेरी मर्जी के बिना। हाँ ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? मुझे बेघर करवा रहा है। अल्लाह मारे। हमें ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे। मैं तो मकान बेचने की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ी ना बेघर करूंगा। और आप तो जानती हैं कि हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और फिर मैं और रुखसाना पूरी इज्जत से आपका ध्यान रखेंगे। तू तो चुप ही रहे इरफान। अरे माँ के दूध का कर्ज इस तरह से चुका रहा है तुझ? अपने घर में मालकिन बन के रहती हूँ मैं, तेरे घर में नौकरानी बन के क्यों जाऊंगी? अगर अम्मी नहीं चाहती है तो ये क्या जिद लगा के बैठे हो आप? रुखसाना आप चुप रहिए। जमीन जायदाद मर्दों का मामला है। आप ऐसे शोहर की बात काटेंगे वो कायदे की बात नहीं है। मर्दों का मामला नहीं है, नैम्बी का मामला है, रुखसाना की सास का। और आप जो भी डिसीजन लेंगे ना उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट तो औरतों पे पड़ेगा ना। आपसे रिक्वेस्ट है भाभी जी, आप हनुमान भाई की वाइफ हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें कोई सुझाव मत दीजिए। आप अपना घर तो पहले ही तोड़ बैठी हैं। कम से कम रुखसाना को तो मत भड़काइए। वो क्या है ना कि हम शरीफ लोग हैं। वाह इरफान, क्या बात है। अरे अपनी अम्मी का घर बिकवा के बड़ा शराफत का पुतला बन रहा है तू तो। बस अम्मी, कोसना भी बंद करो। ये घर सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि कानून के हिसाब से अब्बू की जायदाद में आपका सिर्फ 8वां हिस्सा बनता है। इरफान भाई आराम से भाई, आराम से। माँ है आपकी, हाँ आराम से। जानते हैं खत्री भाई कि हमारी अम्मी है, इसीलिए तो इतना लिहाज से बात कर रहे हैं। कानून कहता है कि अपने हिस्से की चीज के साथ हम जो जी में आए वो कर सकते हैं। इरफान भाई, अपनी अम्मी से हिस्सा मांग रहे हो आप? हैं हनुमान भाई, आप हमारी इस बात के बीच में ना आए तो ही बेहतर होगा। यह हमारा घरेलू मामला है। इरफान भाई, मन में तो ऐसा लगता था कि भाई
कि पढ़ लिख के घने सियाने हो गए हो, अच्छी डिग्री ले ली, लेक्चरर भी लग गए, लेकिन पढ़ा लिखे होने का मतलब ये तो ना है ना कि भाई अपनी माँ से बेअदबी से बात करो, हैं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पढ़ने का कुछ फायदा ही ना हुआ। जितनी जो डिग्रियां हैं आपके पास, उन सबको जला के राख कर देना चाहिए, पढ़ फेंको इन सबको। अल्लाह जानता है कि हमारे मन में अपनी अम्मी के लिए कितनी इज्जत है, लेकिन अब्बू ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। ये घर तो आपके नाम कर दिया, फिर भी वसीयतनामा कोई आखिरी बात नहीं। गलत वसीयत के खिलाफ हम मुकदमा भी कर सकते हैं। क्यों खत्री भाई? हाँ 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 हाँ। तो ठीक है इरफान, तू कर मुकदमा, अपनी माँ पे मुकदमा कर, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये घर और इस घर पे अपना हक छोड़ने वाली नहीं हूं। इरफान भाई, अब देखो ऐसे तो ना मन खट्टा खट्टा हो जाएगा। हाँ, आप ना पहले अपनी अम्मी को मनाओ। देखो केस आप कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, भाई क्या है आपका, लेकिन अम्मी है आपकी, हैं? इतनी सख्ती से नहीं, नरमी से बात करते हैं। दादी, कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है मैं घर पे अकेला पड़ गया था। दादी, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज मत रो, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। मेरा बच्चा, मेरा चन्ना, तू नहीं रोना, अगर तू रोएगा तो दादी का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। तू ही तो है जिसे देखकर मुझे जीने की हिम्मत मिलती है। दादी, क्या कर रहे हो आप? उठिए ना दादी। अम्मी, अम्मी देखो ना, दादी रो रही है। क्यों रो रही है वो? बेटा वो आपकी ना दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इससे वो थोड़ी परेशान है। आप इधर ही रहो मेरे पास। अम्मी, हमारी माँ नहीं है, पर जिसकी है उसे कदर नहीं है। माँ की होती है नहीं भी, हमें पता है क्या होती है। तुझसे किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है? हाँ, मैं हूं ना, मैं ठीक हूं। मिर्जा साहब के जाने के बाद बड़ी बड़ी जंग जीती है मैंने, ये तो मामूली सी बात है। तू जा, मैंने भी ना पता नहीं क्यों घबरा के तुझे बुला लिया। कोई बात नहीं। बस मेरा एक काम कर देना हनुमान,
एक अच्छा सा वकील दिलवा दे, मैं ये मुकदमा लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी। बच्चे अपने माँ बाप से तो सीखते हैं ना। बेचारी मिन्नी ने सीख लिया तो क्या गलत कर दिया? इसमें ना आपकी भी गलती नहीं है। मिन्नी ना थोड़ी थोड़ी अपनी सगी माँ पे गई है और थोड़ी थोड़ी अपनी सुतेली माँ पे। मतलब जैसे प्रीत का बॉयफ्रेंड चुरा रही है उसकी नाक के नीचे से। बबीता बहन जी, मुझे ना आप पे ना बड़ा ही तरस आता है जी। अब तो ना आप मीता को कोस भी नहीं पाओगे खुल के। आज तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तेरी गलती। वेरी गुड, अभी मैं निकालती हूँ अपना स्केच पेन। अरे यार, मैं क्या तुझे ना छोड़ना नहीं, मैंने देख चल दिया। मेरे फेस में कैसे और मेरी क्या करेगा? पकड़ दो, उधर से पकड़। रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? वो आ जा मेरे सामने यार। तू रुक। लग जा। मैं बोल रही हूँ, तू रुक जा, ठीक है? तू रुक ना यार, एक सेकंड। अब आपने और हनुमान सिंह ने जो स्वाद रचाया है, दोस्ती करते करते यारियां लग गई। लग रहा है तू बड़ा बहुत। बस करो। तुझे मैंने छोड़ना नहीं यार। तूने सुना नहीं मिनी? मैंने कहा बंद करो ये सब। क्या चल रहा है ये सब? यार देख रहे इसने क्या कर दिया मेरे चेहरे पर। प्रैंकस्टर एक नंबर का कार्टून बना के रख दिया यार। अच्छा, इसलिए तुम इतनी देर से दौड़ा भागी कर रहे थे? मैंने समझना, अब तू बड़ी लड़की हो गई, छोटी बच्ची तो है नहीं ना। ऐसे बड़ी लड़की को लड़के के साथ हड़दंग मचाते हुए अच्छा लगता है क्या? Babes, we were just having fun in a good sense. मजाक मस्ती चल रही थी यार। मस्ती मजाक? ये कोई टाइम है मस्ती मजाक करने का? एग्जाम क्या एग्जाम आ रही है ना तेरी? दिन भर दौड़ा भागी, पकड़ा पाटी, चिपटा चापटी। वो समर हॉलिडे जो इतनी केयरफ्री हो गई है तू? ये सब चल क्या रहा है? ये सब हो क्या रहा है? कि किस तरह का तमाशा? तुम छोटे बच्चे हो क्या? और प्रीत, ये मक्खन मिकी, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तू कैसे मिनी उसके साथ मस्ती कर सकती है? तू क्यों जानबूझ के धकेल रही है मिनी को उसकी तरफ? आगे कुछ होगा तो दोष तू उसे ही देगी ना, मिनी को देगी ना तू। क्या बोले जा रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Are you reacting this way? तू चुप कर मिनी, बिल्कुल चुप हो जा। समझ मम्मी से तो कुछ आता नहीं, बातें करी, माँ से जुबान लड़ाती है। बिल्कुल चुप। बबीता तू क्या बोले जा रही है? बीजी प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, समय मिनी से बात करने दीजिए मुझे प्लीज। क्या चल क्या रहा है सब? तुम तीनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या रिश्ता है क्या तेरा मिकी के साथ? क्या रिश्ता? मैं तुझे पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, we both are very good friends. फ्रेंड्स? ऐसे होते हैं फ्रेंड्स? मुझे क्या पता नहीं फ्रेंडशिप कैसी होती है। ये किस टाइप की फ्रेंडशिप है मिनी? तेरी हरकतों से ऐसा लगता तो नहीं कि तू और मिकी दोस्त हैं। वो है ना प्रीत का बॉयफ्रेंड है, कोई तुझे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं, तू समझ रही है ना? क्यों दोस्ती रखना है तुझे उससे? इंटरेस्ट क्या है तुझे मिकी में इतना? नहीं तू मुझे बता, क्यों, क्या जरूरत क्या है तुझे उससे दोस्ती वोस्ती रखने की? तू क्या दूसरी मीता बनना चाहती है? Babes, चुप कर, तो चिल्ला मत मिनी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ तुझे। सच कड़वा लग रहा तो सुन, बुरा लग रहा तो सुन तू। और सच ये है कि तू है ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है मिनी। तू क्यों उनके रिश्ते में पड़ रही है? क्यों इंटरफेयर कर रही है बीच में तू? वो प्रीत को ना बुरा लगता है इस बात का। बेचारी कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता। मैं बेचारी नहीं हूँ बेब। एंड प्लीज आप सब गलत समझ रहे हैं। अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो कि मिन्नी मेरे और मिक्की के बीच में आ रही है। मैं बताती हूँ कि हम तीनों के बीच में क्या रिश्ता है। मिक्की मेरा बॉयफ्रेंड है और मिन्नी उसकी सोलमेट। हाँ मिन्नी,
मिक्की मुझसे कुछ नहीं छिपाता। And I trust you. And I trust you, मिक्की। Babe, I understand कि शायद आपको मिक्की का यहाँ रहना पसंद नहीं है, पर ठीक है ना, अगर मेरी मम्मी जी भी होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। इट्स ओके, हम जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ बेब्स। ना ही मुझे मिन्नी और मिक्की की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम है और ना ही मुझे कोई इनसिक्योरिटी फील होती है। ना तो मिन्नी मेरी जगह लेना चाह रही है और ना ही मिक्की मुझे धोखा दे रहा है। उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के सोलमेट्स हैं ये दोनों। इन दोनों की फ्रेंडशिप ना बहुत बहुत प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। And trust me babes, मिन्नी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचे या किसी को भी आपको कुछ भी कहने का मौका मिले। She really loves you and respects you, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, मिन्नी की सभी दोस्तों को पता है। तो प्लीज आप इससे कुछ मत कहिएगा। चल मिक्की।